एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और उसमें हम कुछ पोर्शंस को डील करेंगे। बट इस वीडियो में हम प्लांट्स वाला पोर्शन नहीं, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन डील नहीं करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। ओके, तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, राइट। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। तो हुआ क्या कि जब एक सेल है और इससे इसकी डॉटर सेल्स बनी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली आपका सेल डिवीजन होता है। अगर आप देखेंगे इन जनरल इसमें क्या करता है, सेल डिवीजन होगा। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ, फॉर सपोज दिस इज अ पेरेंट और पेरेंट से क्या बनी, आपकी डॉटर सेल्स बनी। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक ही पेरेंट है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल आया है वो किसी सिर्फ एक पेरेंट का है। इसमें क्या होता है, ये डॉटर सेल्स एक दूसरे से भी सिमिलैरिटी रखती है, प्लस ये अपने पेरेंट से भी सिमिलैरिटी रखती है। तो ये जो होते हैं इसमें इनको डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म दिया गया है, दैट इज क्लोन। क्लोन एक टर्म दिया गया है जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जेनेटिकली मतलब कि उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली कि वो दिखने में सिमिलर है। अब हमें इसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के थ्रू कुछ ऑर्गेनिजम्स में हमने क्या देखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। तो सबसे पहले हम मोनेरा में देखेंगे। मोनेरा किंगडम है, राइट। मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमिलिया। तो मोनेरा किंगडम है आपका। इस किंगडम में इन जनरल क्या लाइक करते हैं आपके, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। ये सब क्या है आपके यूनिसेलुलर, मतलब जो मोनेरा में आते हैं वो आते हैं यूनिसेलुलर आते हैं, और प्लस ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बैक्टीरिया है। अब इनमें इन जनरल क्या होता है, इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेल डिवीजन के थ्रू होगा, कि सेल डिवाइड करेंगी और ये क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, जिसे आप फिजन भी कह सकते हैं। ओके, ये फिजन होता है, सेल डिवाइड करती है। अब ये वेरी करता है, इसमें काफी जल्दी जल्दी डिवीजन होता है। कुछ बैक्टीरिया तो 15 से 20 मिनट में अपना जल्दी मतलब क्या कर लेते हैं, सेल डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज बैक्टीरिया में पाई जाती है कि अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान बैक्टीरिया में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर्स का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। बट बात याद रखने वाली ये है कि स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि एक तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में तो हो रहा होता है, लेकिन बात ये है कि जब स्पोर फॉर्मेशन होता है तो बैक्टीरिया अपने आप को क्या कर लेता है कि स्पोर के फॉर्म में अरेंज कर लेता है, जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मिनिमम हो जाएंगी। और क्योंकि यहाँ पे इससे कोई नया इंडिविजुअल नहीं बन रहा होता, इसीलिए इसे हमने रिप्रोडक्शन कंसिडर नहीं करा है। लेकिन आप ये पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में जब फेवरेबल सिचुएशंस रहती हैं तो वो रिप्रोडक्शन फिजन के थ्रू करते हैं, और जब अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं तो वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ कि बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन, बिकॉज क्योंकि कोई नया सेल यहाँ पे नहीं बन रहा होता। और रिप्रोडक्शन का तो कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि एक सेल से दूसरी नई सेल बनेगी, तभी तो उसे रिप्रोडक्शन कंसिडर करा गया, राइट। ओके, इसके अलावा सेकंड हम चलते हैं प्रोटिस्टा में। सेकंड हम चलेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल। ओके, प्रोटिस्टा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये भी यूनिसेलुलर होता है, ये वाला किंगडम। लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, जिसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना,
ओके, ये 3 पढ़ेंगे। ये 3 इसलिए क्योंकि ये जो इन जनरल जो आपका रिप्रोडक्शन करते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब अगर हम इस वर्ड को समझे, बाइनरी मतलब 2, तो बाइनरी फिजन में एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। लेकिन अब इनमें भी डिफरेंसेस रहता है। कैसे? देखिए, अगर सबसे पहले मैं अमीबा का बताऊं तो अमीबा में जो बाइनरी फिजन है वो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन है। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन को मैं B.F लिख लेती हूँ। ओके, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन है। क्यों? क्योंकि अमीबा का कोई स्पेसिफिक शेप तो होता नहीं है। तो जब उसमें सेल डिवाइड कर रही होती है, अपना अंदर का जो भी कंटेंट है उसको स्प्लिट कर रही होती है, तो वो किसी भी प्लेन से होता है, किसी भी प्लेन से हो जाएगा। मतलब अमीबा ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, अमीबा ऐसे भी हो सकता है, अमीबा ऐसे भी। इसका कोई ना प्लेन फिक्स नहीं होता। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका जो प्लेन है वो फिक्स नहीं है। ओके, इसका प्लेन फिक्स नहीं होता, इसीलिए ये कैसा करता है, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन करेगा। किसी भी प्लेन से फिजन हो जाता है। बट अगर आप पैरामीशियम का एग्जांपल लेंगे, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या है? सपोज दिस इज अ पैरामीशियम, इस तरीके का पैरामीशियम होता है। तो इसमें ट्रांसवर्सल प्लेन के अलाउंग क्या होगा, डिवीजन होगा। मतलब इस प्लेन के ऊपर एक पैरामीशियम बनेगा और इस प्लेन के नीचे दूसरा पैरामीशियम, और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे ये दोनों सेपरेट हो जाता है और इस तरीके से 2 पैरामीशियम यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये ट्रांसवर्सल प्लेन से होता है। ये वाला प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन कहलाता है, इसीलिए हम इस फ्यूजन को ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है आपका यूग्लिना, और यूग्लिना में यही फिजन लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे सीधे खड़े प्लेन से। मतलब सपोज दिस इज यूग्लिना, अगर ये यूग्लिना है, ठीक है, तो इसमें इस प्लेन से क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से डिवीजन होगा, और ये इस तरीके से एक यूग्लिना ये बना और एक ये बना, इस तरीके से ये क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे आपको 2 यूग्लिना एज अ रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये किस केस में था आपका, मोनेरा में एंड प्रोटिस्टा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज है, आपने एक तो बाइनरी फिजन था, एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, जैसे बाइनरी फिजन में 2 बन रही होती हैं सेल्स, ऐसे मल्टीपल में बहुत सारी सेल्स बनती है। इन जनरल आपने इसके एग्जांपल प्लाज्मोडियम पढ़ा होगा। बट इसके अलावा अमीबा में भी मल्टीपल फिजन देखा गया है, बट इन अनफेवरेबल कंडीशंस। याद रखिए, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तभी अमीबा मल्टीपल फिजन करेगा। मल्टीपल फिजन में क्या होती है, सेल होती है, ये क्या करती है, अपने आप को प्रोटेक्टिव लेयर से कवर कर लेती है। जिस एक स्टेज आती है सिस्ट वाली, और सिस्ट जहाँ पे भी बनेगा तो उसका मेन काम होता है एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्शन, वो अपने आप को बचाना चाहती है, इसीलिए स्टेज अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है। इस सिस्ट के अंदर क्या होता है कि ये सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती रहती है, न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न हो जाती हैं, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएंगी तो ये सिस्ट ब्रेक करता है, और इसके अंदर जो भी सेल्स बनी है इतने तो ये सब क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। इस प्रोसेस को एक्सिस्टेशन कहते हैं, और ये सिस्ट बनने के प्रोसेस को सिस्टेशन कहते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन। इसी प्रोसेस के थ्रू अमीबा और प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, मल्टीपल फ्यूजन शो करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई में चलते हैं। फंजाई में हम जनरली देखेंगे यहाँ पे, फंजाई में पहला एग्जाम्पल जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है ईस्ट। ईस्ट कैसी फंजाई है, यूनिसेलुलर। कैसी फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। इसमें भी सेल डिवीजन होता है, इसमें भी क्या होगा, सेल डिवीजन होगा।
बट इसका सेल डिवीजन कुछ डिफरेंट होता है थोड़ा सा। फॉर सपोज दिस इज अ पेरेंट बॉडी और ये सिंगल सेल है इसका, ठीक है। इसमें जब सेल डिवाइड करता है, जब ये सेल ऐसे से डिवाइड करेगा, सपोज ये स्टार्ट हो गया डिवाइड करना, तो जो अनइक्वल डिवीजन होता है, यहाँ पे डिवीजन कैसा होता है, अनइक्वल। कैसा डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन होता है, बराबर नहीं बट रही चीजें, जिसकी वजह से आपको एक पेरेंट बॉडी अलग दिख जाएगी और आपको डॉटर जो सेल है वो अलग दिख जाएगी। जबकि हम बाइनरी फिजन जो ये पढ़ रहे थे, उसमें प्रोटिस्टा में जो हमने देखा, वहां पे आपको ऐसा कुछ पता नहीं चलता स्पेसिफिकली कि पेरेंट कौन सा है या डॉटर सेल कौन सी है। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से आप पेरेंट बॉडी भी देख सकते हैं और आप डॉटर सेल भी देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, जब हमने बाइनरी फिजन पढ़ा कि हमने पढ़ा कि ये टोटली सेपरेट हो गया और अब ये अपना इंडिविजुअली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये जो बना है, आपको इसको बड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आउटग्रोथ आया है पेरेंट बॉडी से, इसको क्या बोला जाता है, बड बोला जाता है। ये पेरेंट बॉडी से कुछ टाइम तक अटैच्ड रहती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये पेरेंट बॉडी से क्या रहती है, अटैच रहती है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगी, आपकी डिटैच हो जाएगी और फिर अपना क्या करेगी, ग्रो करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अपना ग्रो करी और फिर जब ये अलग हुई तब ये अपना ऑफस्प्रिंग जनरेट करेगी या रिप्रोड्यूस करेगी। बट कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि यीस्ट है, ये पेरेंट बॉडी है, इसने रिप्रोड्यूस करी, इसने अपनी बर्ड बनाई, ये अपने पेरेंट बॉडी से कायदा क्या कहता है, मतलब इन जनरल क्या होता है कि ये अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी, फिर जाके अपने ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करेगी। बट समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होती, लेकिन स्टिल ये अपने ऊपर क्या कर लेती है, अपने ऑफस्प्रिंग जनरेट। और इस तरीके से इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको इसमें चेन भी मिल जाएगी, ठीक है। ये किसमें होता है, ईस्ट में, जो कि यूनिसेलर है, फंगस का एग्जाम्पल है। बट यहाँ पे जो आपका इसमें जो रिप्रोडक्शन का मैथड है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम कहें, यहाँ पे जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ये आपके बर्ड्स के थ्रू। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। तो ईस्ट में क्या होती है, बर्डिंग होती है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, पेनिसिलियम, ऑल्सो फंजाई, राइट। पेनिसिलियम ईस्ट यूनिसेलुलर था, लेकिन पेनिसिलियम कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर है। इसमें एक स्पेसिफिक टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये एसेक्सुअल स्पोर्स कहलाते हैं कॉनिडिया। जब आपने अपनी बुक में एनसीईआरटी में पेनिसिलियम का ऐसा डायग्राम भी देखा होगा इस तरीके से, उसके ऊपर से इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया। ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, कोनिडिया। ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स है। तो दीज आर कोनिडिया। जिस बॉडी पे ये हो रहे हैं, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी, जिस पे कोनिडिया लग रहे हैं उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। और ये क्या है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी मतलब उस पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके कोनिडिया। ये एसेक्सुअल होता है। अब आपको ये दिख ही रहा होगा नोटिस करने पे कि यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं है जो इसकी मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इसीलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, तो फंजाई में हमने यूनिसेलुलर का एग्जांपल भी देख लिया जिसमें यीस्ट पड़ा, जिसमें बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और पेनिसिलियम जो कि मल्टीसेलुलर फंजाई का एग्जांपल है, इसमें हमने एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन देखा जो कि कोनिडिया है। ये नॉन मोटाइल होते हैं। जिस बॉडी पे ये फॉर्म हो रहा है इसे कोनिडियोफोर कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, कुछ हमने ना एल्गी के एग्जाम्पल्स भी देखने हैं। एल्गी के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं एनसीईआरटी में। एल्गी में पहला यूनिसेलुलर एल्गा का एग्जाम्पल दिया गया है आपको,
इसके एग्जाम्पल में आपको दिया है क्लैमाइडोमोनास। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लैमाइडोमोनास में भी ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बट क्लैमाइडोमोनास के जो ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं उनका नाम ज़ूस्पोर्स होता है। उनका नाम क्या है? ज़ूस्पोर्स। अब ये ज़ूस्पोर्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सपोज दिस इज अ क्लैमाइडोमोनास, इस तरीके से, ठीक है, क्लैमाइडोमोनास है। इसके अंदर क्या बनते हैं? ज़ूस्पोर्स बनेंगे, छोटे छोटे। इसके बाद ये इससे क्या कर दिए जाते हैं? रिलीज कर दिए जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ज़ूस्पोर्स में ये थ्रेड लाइक सा स्ट्रक्चर है जो इसकी मोटिलिटी के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ज़ूस्पोर्स ए सेक्सुअल स्पोर्स तो है बट दे आर मोटाइल। ये कैसे हैं? मोटाइल है, ये मूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एल्गा क्लैमाइडोमोनास। इसके अलावा मल्टीसेलुलर एल्गी भी पाई जाती है, राइट। तो एल्गी में एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका देखा गया है, फ्रेगमेंटेशन। एक और चीज देखी गई है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? सपोज दिस इज एल्गी। फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ये ब्रेक कर जाएगा और हर एक फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े, तो हर एक फ्रेगमेंट अपने आप में कंप्लीट होता है। हर एक फ्रेगमेंट अपने आप में क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसीलिए कोई भी फ्रेगमेंट आगे चल के पूरा इंडिविजुअल बना सकता है, अपना कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है। ओके, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है? सिंपल। एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं सभी में जो बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना वो सिंपल रहेगा। सो दिस इज एग्जांपल। इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी हैं जिनमें आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है और देखा जाता है। बट याद रखिए ऐसे एनिमल्स का बॉडी वाइज उनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या होगा? फ्लो होगा। वो बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्जिस्ट करेंगे। जैसे अगर मैं आपको किंगडम एनिमीलिया में अगर मैं लेके चलूँ तो हमें दो आपके एक फाइलम में एग्जाम्पल दिया गया है। पहला है आपका पॉरीफेरा और दूसरा आपका हमने सीलेंट्रेट्स देखने हैं। पॉरीफेरा में आते हैं आपके स्पॉन्जेस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। पोर्स से ही पॉरीफेरा बना हुआ है। तो स्पॉन्जेस में क्या होता है? दे हैव एसेक्सुअल स्ट्रक्चर। उनमें एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है जिसे गैम्यूल कहते हैं। गैम्यूल की क्या खास बात है कि ये पॉरीफेरेंस की बॉडी के अंदर होने वाले से, ये क्या है? आपका एंडोजीनियस स्ट्रक्चर है। इसके थ्रू जो आपके पॉरीफेरा है उनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। जैसे पॉरीफेरा के एग्जांपल्स में क्या देते हैं? स्पॉन्जेस, स्पॉन्जिला है ना, यूफ्लेक्टिला, ये सब किसके एग्जांपल है? पॉरीफेरा के। उसके बाद सीलेंट्रेट्स में जो आपको एग्जांपल दिया गया एनसीईआरटी में, दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा किसका एग्जांपल है? सीलेंट्रेट्स का, राइट। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का। तो हाइड्रा में भी क्या होता है? बडिंग होती है। हाइड्रा में भी एक जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है दैट इज व्हाट? बड। इसमें भी एक आउटग्रोथ होती है जो कि ये हाइड्रा का बेसल बॉडी पार्ट होता है। तो इस बेसल साइड से थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस पे इसी स्पेसिफिक पोजीशन से बर्ड निकल रही है, ऐसा नहीं कहीं से निकल जाएगी। ये बेसल पार्ट के थोड़ा पास में से होता है बिकॉज और जगह बर्ड निकलना पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू सम केमिकल कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट्स। तो बर्ड का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, बर्ड बनती है और फिर ये अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी। इसके अलावा एक्सीडेंटली मीन्स अगर इसमें ना रीजनरेशन भी एग्जिस्ट करता है। वैसे हाइड्रा में रीजनरेशन भी एग्जिस्ट करता है। रीजनरेशन होने की वजह से वो क्या करता है? अपना जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है उसको वापस क्या कर लेता है? डेवलप कर लेता है। बट
एनसीईआरटी रिजनरेशन को हाइड्रा के रिप्रोडक्शन मेथड में कंसिडर नहीं करती। तो ये कुछ पोर्शन था एनिमल्स में जो हमने क्या देखा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। हमने क्या क्या देखा बताइए, चलिए एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पॉलीफेरा में गए, ओके सॉरी, सबसे पहले प्रोटिस्टा में, मोनेरा में गए। मोनेरा क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें फ्यूजन देखा। बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन देखा, बट स्पोर फॉर्मेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन। उसके बाद मोनेरा में आए जिसमें हमने अमीबा का एग्जाम्पल देखा, पैरामीशियम का देखा, उसके बाद यूग्लिना का देखा और प्लाज्मोडियम भी देखा जो कि मल्टीपल फ्यूजन करता है। उसके बाद हमने फंगस में ईस्ट और पेनिसिलियम का एग्जाम्पल देखा। ईस्ट में क्या बोलते हैं, बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है बर्डिंग के थ्रू, और पेनिसिलियम में आपका एक सेक्सुअल स्पोर बन रहा था जिसे कॉनिडिया कहते हैं। उसके बाद हम एल्गी में आए जिसमें हमने यूनिसेलुलर एल्गा देखा, क्लेमाइडोमोनास, जिसमें जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, और हमने फ्रेगमेंटेशन का तरीका देखा। उसके बाद आपका हम आए हैं एनिमिलिया के पॉरीफेरा फाइलम में जिसमें स्पॉन्जेस हैं। इसमें यहाँ पे गैम्यूल एक स्ट्रक्चर बनता है, और सीलेंटेट्स में जो हाइड्रा का एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है जिसमें बर्ड्स के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन होता है। तो ये है, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।